क्या आपने कभी सुना है भगवान का बिल्ली अवतार? नहीं ना? चलो मैं आज आपको बताता हूँ। उड़ीसा के बरगढ़ जिले, जो छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर स्थित है, नरसिंहनाथ मंदिर में भगवान नरसिंह को मारजारा केसरी यानी बिल्ली के रूप में पूजा जाता है। 15वीं सदी में राजा बैजल सिंह देव ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यहाँ भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, लेकिन असली राज ये है कि यहाँ भगवान ने लिया था बिल्ली अवतार, मतलब शरीर शेर का और चेहरा बिल्ली का। फाइनली हम लोग पहुंच गए यहाँ नरसिंहनाथ टेम्पल। ये मंदिर गंधमार्दन पर्वत की गोद में बसा है, लेकिन जो चीज इसे सबसे खास बनाती है वो है मरजारा केसरी रूप, यानी भगवान का ऐसा रूप जिसमें शरीर शेर का और मुख बिल्ली का है। कहा जाता है एक समय एक मूषक दैत्य लोगों को सताता था, तो भगवान विष्णु जी ने बिल्ली का रूप लिया और उस दैत्य का पीछा किया। भगवान विष्णु ने जब दैत्य का पीछा किया और दैत्य जब गुफा में छुप गया, तब भगवान उस द्वार पर बैठ गए ताकि वह कभी बाहर ना आ सके। और आज भी मान्यता है कि भगवान नरसिंह वहीं पर पहरे पर बैठे हैं। मंदिर के अंदर आपको अद्भुत मूर्तियां दिखाई देती है। कहीं रामायण के दृश्य पत्थर पर उकेरे गए हैं, तो कहीं महाभारत की कहानियां जीवित हो उठती है। देखिए, यहाँ भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। आप सबको पता होगा कि युद्ध के दौरान कौरवों ने एक घेरा बनाया था जिसका नाम था चक्रव्यूह। उसमें घुसने का तरीका तो अभिमन्यु को पता था, लेकिन बाहर निकलने का नहीं। यहाँ पत्थरों पर उकेरा गया वही दृश्य है जहाँ अभिमन्यु वीरता से युद्ध करते हुए धीरे धीरे चारों ओर से घिर जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर विराजमान हैं। अर्जुन धनुष खींचे खड़े हैं और श्री कृष्ण रथ की लगाम थामे। अब देखो, सामने जिस योद्धा पर बाण चलाया गया है उसका नाम तो यहाँ कहीं लिखा नहीं, लेकिन कई लोग मानते हैं कि शायद वह जयद्रथ हो सकता है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में जयद्रथ ही वह योद्धा था जिसकी वजह से अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की शहादत हुई थी। और अगले ही दिन अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेंगे। अच्छा, हो सकते हाँ हो सकते। यहाँ एक गौमुख है। इस गौमुख से जुड़ी एक अनोखी मान्यता भी प्रचलित है। कहा जाता है कि अगर किसी ने जीवन में कभी गाय को कष्ट पहुंचाया हो या गौ हत्या का पाप किया हो, तो यहाँ स्नान करने से उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है। इस गौमुख से हमेशा पानी बहता है। लोग मानते हैं कि इस जल में ऐसी शक्ति है जो आत्मा को शुद्ध कर देती है। अच्छा वाला अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। यही तो मजा है पगले। वो देख ले झरना, देख छोटे वाला झरना में कितना भीड़ है, देख ले। जाना था अपने को। हाँ ये है छोटा सा वाटरफॉल।
मंदिर के सामने जब आप नदी के किनारे निकलते हैं तो आपको वहां पहाड़ी चट्टानों में उकेरी हुई 5 पांडवों की मूर्तियों का दृश्य दिखेगा, जिसमें पहले 4 भाइयों का एक समूह है और थोड़ी दूर पर सदैव का एकाकी रूप। यह संकेत दर्शाता है कि यह पवित्र क्षेत्र महाभारत कालीन कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। सब लोग नहा रहे हैं कुछ। हाँ, ये है नरसिंहनाथ टेम्पल। आपको मैं अच्छे से दिखाऊंगा। यहाँ से देखो, यहाँ पे कितना भीड़ है। इधर देख लो, वहाँ पे अब मैं आपको नरसिंहनाथ का दर्शन कराऊंगा। हालांकि वहाँ पे फ़ोटो नहीं खींच सकते, फिर भी कोशिश करता हूँ। इस साइड से कपिलधारा जा सकते हैं पैदल ट्रैकिंग करते हुए। अब एक बहुत ही जरूरी जानकारी जो हर भक्त और पर्यटक के काम की है। नरसिंहनाथ मंदिर के खुलने और बंद होने का समय। मंदिर सुबह 5 बजे से 12 बजे तक खुला रहता है। फिर 12 से 2 बजे तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इसके बाद मंदिर फिर से खुलता है, लेकिन असली रौनक और भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है शाम 4 बजे के बाद, जब आरती और विशेष पूजा रूप होती है। ये माहौल रात 9 बजे तक चलता रहता है। हाँ, लोग कहते हैं कि मंदिर 2 बजे से भी दर्शन के लिए खुल जाता है, लेकिन अगर आपको असली आध्यात्मिक माहौल और दिव्य अनुभव चाहिए तो सुबह 5 बजे या फिर शाम 4 बजे के बाद का समय सबसे उत्तम माना जाता है। तो जब भी नरसिंहनाथ मंदिर आओ, टाइमिंग जरूर ध्यान रखना, वरना लंबा सफर करके आने के बाद बंद दरवाजों का सामना करना पड़ सकता है।
अब हम लोग का दर्शन हो गया, ये रहा फाइनल। हम लोग का चप्पल ऐसे ही फेंक दिया गया है ना, कहाँ गया क्या था पता नहीं, लेकिन फेंक दिया। तो वो दे हमने दर्शन कर लिए। नरसिंहनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये वो जगह है जहाँ कहानी, इतिहास और आस्था एक साथ जिंदा नजर आते हैं। और यहाँ आकर लगता है कि सच में भगवान सिर्फ मूर्तियों में नहीं बल्कि इस पूरी वादी की हवा में बसे हैं। दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत जगह देखी होगी, लेकिन नरसिंहनाथ आकर एहसास होता है कि ये धरती सिर्फ पत्थरों और पेड़ों की नहीं बल्कि खुद भगवान की बनाई हुई कहानी की किताब है। कभी मौका मिले तो सिर्फ घूमने मत आना बल्कि दिल से आस्था लेकर आना, क्योंकि यहाँ आकर आपको समझ आएगा कि भगवान से मिलने के लिए आसमान तक जाने की जरूरत नहीं है, बस नरसिंहनाथ आ जाना काफी है।